এবার তিনি হবেন দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী, মহিষাসুরমর্দিনী। ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां सक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैत्रं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं तत्रीषुस्तेषु तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदगुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं दिशा। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमस्ते। जय माता दी भक्तों, आज महालया के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को एक अत्यंत ही मनोरंजक और भक्तिमय कथा सुनाने वाला हूँ। इस कथा को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, परंतु ये कथा बहुत ही सुंदर एवं मनोरम है। मुझे भगवती क्षमा करें, क्योंकि इसी बीच मेरे परीक्षा भी चल रही हैं। इस कारणवश मैं और अच्छे से महालया की वीडियो नहीं बना पाया, परंतु जितनी मुझे सामर्थ्य थी, या फिर यूँ कहें कि जितनी देवी को सामर्थ्य थी, जिन्होंने उतने मुझे सामर्थ्य प्रदान किया जितना, उसी के आधार पर एक कथा मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जिसके बारे में मुझे आज ही पता चला। भक्तों, धनुआ नाम का एक भील बालक था। उसके पिता शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे और शिकार से ही अपनी आजीविका चलाते थे, परंतु धनुआ का मन शिकार में कभी नहीं लगता था। वो पशु पक्षियों में दया में विश्वास रखता था। वो सदा अपने पिता को कहते रहता था कि पिताजी, आप शिकार करना बंद कर दीजिए और पशु पक्षियों की रक्षा करिए। एक बार की बात है, उसके पिता और उसकी माता ने धनुआ को एक महात्मा के पास लेके गए और उन्होंने सोचा कि धनुआ के माता पिता एक बार उससे एक महात्मा के पास लेके जाते हैं। उन्हें लगा कि अगर धनुआ महात्मा के साथ रहेगा तो अपने गुणों को और भी विकसित कर लेगा। महात्मा ने उसे अपने सेवक के रूप में रख लिया। क्योंकि वह भील जाति से था, इसलिए उन्होंने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया। महात्मा जी बहुत अहंकारी भी थे, इस कारण से वह सदैव धनुआ पे कुपित रहते थे, क्योंकि धनुआ हमेशा सत्य बोलता था। एक बार की बात है, महात्मा ने उससे कहा कि हम अपने शिष्यों के साथ हिमालय जा रहे हैं, अगर धनुआ वहाँ उसके साथ चलेगा तो भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेगा। तब धनुआ ने कहा, नहीं महात्मन, धनुआ ने मना कर दिया कि वह नहीं जाएगा। तब गुरुजी ने बोला कि तुम मुझे अपना गुरु पहले मानो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। धनुआ ने बोला, नहीं गुरुजी, मेरे गुरु बस एक है और वो मेरी माता है, इसलिए आप मेरे गुरु नहीं बन सकते। तब फिर भी गुरु ने उसे बोला कि ठीक है, मैं हिमालय जा रहा हूँ, तू लेकिन यहाँ पर देवी भगवती की उपासना करना, वो तुझे अवश्य ही दर्शन देगी। धनुआ इतना शांत स्वभाव का था और इतना निर्मल था कि उसने कहा, नहीं महात्मन, मैं भील जाति से हूँ, राजा लोग भी हमें अपने दर्शन नहीं देते हैं, तो जो समस्त जगत की माता है वो हमें अपने दर्शन क्यों ही देंगी, इसलिए मैं माता का तो नाम भी नहीं ले सकता। गुरुजी ने उसे समझाया कि अरे मूर्ख, दुर्गा का नाम लेने से समस्त पाप कट जाते हैं। लेकिन धनुआ ने कहा, नहीं महात्मन, हम जैसे नीच लोगों के लिए दुर्गा नाम नहीं है। तब महात्मन ने बोला, ठीक है, तो जिसे भी तू अपनी पूजा करना चाहे उसकी ही तू पूजा कर। तब बाल भगत धनुआ एक मिट्टी के शेर की पूजा करने लगा
और उसे देखकर सारे लोग हंसने लगे कि एक ऐसा मूर्ख है जो मिट्टी के शेर की पूजा कर रहा है। परंतु धनुआ का एक दृढ़ विश्वास था कि एक दिन वह मिट्टी का शेर असली शेर बनेगा और माता भगवती उसी शेर की सवारी करेंगी। इधर गुरुजी अपने शिष्यों के साथ हिमालय चले जाते हैं और धनुआ नित्य प्रतिदिन उसी मिट्टी के शेर की पूजा करता है। इसी समय की बात थी। भगवती माता शिव के द्वारा काली कहे जाने पर कुपित हो गई थी और ब्रह्मदेव की तपस्या कर रही थी। तपस्या करते करते उन्हें बहुत काल व्यतीत हुआ। तब एक सिंह जो पहले उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ आ रहा था, उनके तपस्या के प्रभाव से अत्यंत ही सौम्य स्वभाव का हो गया और उनकी रक्षा करने लगा। कालांतर में ब्रह्मा ने शिवा को शक्ति दी कि वह अब काली से गौरी बन जाएगी। तब जब माता की नज़र उस शेर पे पड़ी तो माता ने उसे अपना वाहन घोषित किया और उसे यह आदेश दिया कि वह जाकर उसी धनुआ के मिट्टी के शेर में घुस जाए और धनुआ की मनोकामना पूर्ण करे। इधर जब वह शेर उस मिट्टी के शेर में घुसा चला गया और उसने असली के शेर का रूप धारण किया, तब उसी क्षण धनुआ पीछे पेड़ के पीछे छुप गया। उसका यह मानना था कि भगवती जब प्रकट लेंगी और उस शेर की सवारी करेंगी तो वो उसके सामने खड़ा कैसे रह पाएगा, वो तो भील जाति का अत्यंत ही नीच व्यक्ति है। यह सब सोच के वह पेड़ के पीछे छुप गया। तब साक्षात देवी पार्वती ने उसी सिंह पे अपनी सवारी की और उसके गुरु का भी कल्याण कर दिया। तो भक्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुर्गा को तो छोड़िए, अगर आप सच्चे मन से किसी भी की पूजा करेंगे तो वह अंत में दुर्गा पे ही जाएगी। और माँ ममतामयी है, सबकी माता है, सब पे कृपा करेंगी। इसलिए जब मिट्टी के शेर से भी फल प्राप्त किया जा सकता है तो भगवती की उपासना से तो महाफल प्राप्त किया जा सकता है। सभी को शुभ नवरात्रि। जय माँ दुर्गा।